यू आर वेलकम टू एनएम क्रिएटिव लर्निंग चैनल। आपने कभी कभी इस तरह के वाक्य जरूर पढ़े होंगे, मुझे थोड़ा ही खाना चाहिए, तुम्हें कम बोलना चाहिए, यह थैला बहुत भारी है। और इसमें आपसे कहें कि क्रिया विशेषण छांटो, तो आप सोचोगे कि क्रिया विशेषण क्या होता है, कैसे पता चलता है। विशेषण तो मुझे पता है, लेकिन क्रिया विशेषण क्या होता है, बस यही सब मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ और आपकी समस्या को दूर करने वाली हूँ। देखो, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि क्रिया होती है और उसमें हमें छांटना होता है क्रिया विशेषण। अब क्रिया तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। क्रिया जो भी खाना, बोलना, बारिश होना, भारी है, ये सब के सब क्रियाएं होती हैं। तो जो क्रिया की विशेषता बतलाता है वो क्रिया विशेषण होता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे थोड़ा ही खाना चाहिए। खाना चाहिए कितना? थोड़ा। तो थोड़ा शब्द क्रिया विशेषण है। तुम्हें कम बोलना चाहिए। बोलना चाहिए कितना? कम। तो ये क्रिया विशेषण है। यह थैला बहुत भारी है। कितना भारी है? बहुत। ये क्रिया विशेषण है। आज तेज बारिश आएगी। बारिश कैसी आएगी? तेज। तो ये क्रिया विशेषण है। मेरा घर ऊपर है। कहाँ है घर? ऊपर। ये क्रिया विशेषण है। अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या दिखाया है इसमें? अचानक से। अचानक से कैसे दर्द शुरू हुआ? अचानक से। ये क्रिया विशेषण है। मुझे बहुत प्यास लगी है। कितनी प्यास लगी है? बहुत। तो ये सारे के सारे शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। अगर मैं आसान से शब्दों में तुम्हें कहूँ कि जो शब्द क्रिया को मॉडिफाई करते हैं, क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं, वो ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सिंपल सा आप याद रखिए, क्रिया की विशेषता, विशेषता से बनता है विशेषण। तो जो क्रिया की विशेषता बतलाए वो हुआ क्रिया विशेषण। ठीक है। जैसे वह दृश्य बहुत सुंदर है। वह दृश्य कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो ये सब के सब क्रिया विशेषण है। ये हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं और बच्चों को मैं पूरे बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी ताकि उन्हें कोई समस्या ना रहे और वो अच्छे से एक्सरसाइज जो भी व्याकरण में आते हैं क्वेश्चन, उनको सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी आने वाली वीडियो मिलती रहें। हम इस चैनल पर नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक के सभी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करते हैं। के बाद चलिए पहले देखते हैं हम क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्योंकि एग्ज़ाम में विशेषण की परिभाषा भी आ जाती है। वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता, इसमें से कीवर्ड को ध्यान में रखो। क्रिया की विशेषता मैंने अभी लिख के भी बताया था कि क्रिया की विशेषता शब्द को याद रखो तो परिभाषा समझो पूरी हो गई। वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हो गई ना बात? देखो 3 शब्दों में आपकी परिभाषा हो गई पूरी। जैसे हिरण तेज भागता है। हिरण कैसा भागता है? तेज भागता है। तो ये क्रिया की विशेषता है। इस वाक्य में भागना क्रिया है, तेज शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब हम ये परिभाषा जानने के बाद क्रिया विशेषण के भेद जानेंगे। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4th और 5th में केवल अर्थ के आधार पर ही आपको सीखने हैं। तो ये अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये 4 होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए हम देखते हैं इसको कौन सा कहते हैं। काल का मतलब होता है समय। तो नेचुरली जो समय के बारे में हमें बताते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसमें काल शब्द को मेनली आप याद रखिए, यानी कि जो समय के बारे में बताएं, जो समय के बारे में शब्द होते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं।
परिभाषा देखते हैं। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं। क्रिया के होने का याद रखना है क्योंकि नाम ही इनका क्रिया विशेषण है। तो क्रिया यानी कि जो एक्शन है, जो काम है, वो कब हो रहा है, तो वो शब्द जो हमें इसके बारे में बताएंगे वो क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे शामू कल मेरे घर आया था। कब आया था? कल आया था। तो इसमें कल कालवाचक क्रिया विशेषण है। परसों बरसात होगी। बरसात होगी कब? परसों। तो परसों कालवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि ये हमें काल के बारे में, समय के बारे में बता रहा है। मैंने सुबह खाना खाया था। कब खाया था? सुबह। तो सुबह समय है। मैं शाम को खेलता हूँ। कब खेलता हूँ? शाम को। तो जो शाम है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। यहाँ भी हमने लिख के बता दिया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। हमें निश्चित ही क्रिया के होने के समय के बारे में पता चल रहा है। ऐसे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब और भी एग्जाम्पल हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। कब उठता हूँ? सुबह। सुबह जल्दी उठता हूँ। तो सुबह और जल्दी ये दोनों क्रिया विशेषण है। मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ। कब लौटता हूँ? दोपहर में। तो दोपहर में ये क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण है। हम अक्सर शाम को खेलने जाते हैं। कब खेलने जाते हैं? अक्सर शाम को। अक्सर जाते हैं और शाम को जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्रिया विशेषण हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कल, सुबह, शाम, दोपहर, ये सारे के सारे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब सेकंड नंबर पर है रीतिवाचक। रीति का मतलब होता है तरीका, जो तरीके के बारे में बताए कि काम कैसे हुआ, तो वो रीतिवाचक होता है। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में बताएं, वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखो बच्चों, आपको परिभाषा भी याद हो जाएगी, पहचान में भी जल्दी आ जाएंगे। जो नाम है उसके अर्थ को अच्छी तरीके से समझ लो। जैसे कालवाचक में समय याद रखो, तो जिसमें समय बताया वो कालवाचक हो गया। रीति का याद रखो तरीका, जिसमें तरीका बताया वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो कभी आपकी मिस्टेक हो ही नहीं सकती है। फिर सुरेश ध्यान से चलता है, तो तरीका बताया कैसे चलता है? ध्यान से। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह फटाफट खाता है, कैसे खाता है? फटाफट। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अमित गलत चाल चलता है, कैसे चाल चलता है? गलत। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उमेश हमेशा सच बोलता है, कैसे बोलता है? हमेशा। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पीयूष अच्छी तरह काम करता है, कैसे काम करता है? अच्छी तरह। तो ये रीति है, ये तरीका है। नरेंद्र ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है, कैसे पढ़ाई करता है? ध्यानपूर्वक। तो ये सारे के सारे शब्द आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? धीरे धीरे। तरीके को बता रहा है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो इस तरीके से ध्यान से, फटाफट, गलत, हमेशा, सच, अच्छी तरह, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, ये सारे के सारे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो स्थानवाचक। स्थानवाचक में आप स्थान याद रखो। स्थान तो आपको पता ही है, जगह को बोलते हैं। तो जिसमें ये बताया जाए कि क्रिया किस जगह हुई, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं, स्थान के बारे में बताते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखो रिवाइज करें। जो सबसे पहला था कालवाचक, वो समय को बताते हैं। रीतिवाचक तरीके को बताते हैं। स्थानवाचक स्थान को बताते हैं कि क्रिया कहाँ हुई है। तो चलिए देखते हैं। तुम अंदर जाकर बैठो। कहाँ जाकर बैठो? अंदर। तो ये जगह है, तो इसलिए ये क्या हुआ? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैं बाहर खेलता हूँ। बाहर ये स्थान है। हम छत पर सोते हैं। कहाँ सोते हैं? छत पर। तो ये क्या हुआ? ये भी
कालवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मैं पेड़ पर बैठा हूँ, पेड़ पर। शशि मुझसे दूर, बहुत दूर बैठी है, बहुत दूर। मुरारी मैदान में खेल रहा है, मैदान में। तुम अपने दाहिने ओर जाओ, दाहिने ओर। तो ये सारे के सारे शब्द स्थान को बताते हैं और ये क्या हुए? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अंदर, बाहर, छत पर, पेड़ पर, दूर, मैदान में, दाहिने, ये सब के सब हमें बैठना, खेलना, जो इसमें क्रियाएं थी उनके होने के स्थान का बोध कराते हैं, स्थान के बारे में बताते हैं। समझ में आ गया ना आपको? कितना आसान है, अच्छे समझ में आ गया होगा। परिमाणवाचक, परिमाण शब्द में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा परिमाण, संख्या या मात्रा। कितनी मात्रा है? मुझे 4 टॉफ़ी मिली, तुम्हें बहुत सारी टॉफ़ी मिली, तो इसमें संख्या और मात्रा का पता चल रहा है। बहुत सारी मात्रा और संख्या यानी कि 4 टॉफ़ी मिली। तो ऐसे जो हमें संख्या, मात्रा या परिमाण के बारे में बताते हैं, बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम थोड़ा अधिक खाओ, थोड़ा अधिक, ये कितना खाओ? थोड़ा अधिक। तो ये बता रहा है, क्या चीज़ बता रहा है? ये परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रहा है। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अमृत बहुत ज़्यादा दौड़ता है, कितना दौड़ता है? बहुत ज़्यादा। तो ये हमें बता रहा है परिमाण, कितना दौड़ता है? बहुत ज़्यादा। तो जो परिमाण बताते हैं, मोहन अधिक खाना खाता है, अधिक। आयुष उसके 2 से ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा। अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली, कितनी नींद नहीं ली? पर्याप्त, काफ़ी। तो इस प्रकार से अधिक, ज़्यादा, पर्याप्त, ये शब्द हमें दौड़ना, सोना, पढ़ना, इन क्रियाओं के परिमाप के बारे में बताते हैं, यानी कि उसकी मात्रा, ये कितनी मात्रा में हुई है ये क्रिया, इस चीज़ को बताते हैं। तो ये क्या कहलाए? परिमाणवाचक क्रियाएं। आई थिंक कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर हम रिवाइज, मैं फिर दोबारा से आपको इसमें जहाँ भेद लिखे हुए हैं वहाँ से आपको बता देती हूँ। सिंपल सा तरीका है। कालवाचक समय के बारे में बताता है, समय, कल, परसों, अभी। रीतिवाचक तरीके के बारे में बताता है, तरीका शब्द याद रखिए, धीरे से, फटाफट, जल्दी जल्दी। स्थानवाचक स्थान के बारे में बताता है, यानी कि यहाँ, वहाँ और या फिर पेड़ पर। तो ये स्थान के बारे में, जगह के बारे में बताता है। और परिमाणवाचक मात्रा के बारे में बताता है कि कितनी किस चीज़ की मात्रा थी या संख्या थी। तो इस प्रकार से आप ये वीडियो देखकर अच्छे से समझ गए होंगे। अभ्यास करिए, जो भी आपकी बुक में एक्सरसाइज दी है। मैं भी वीडियो बनाऊंगी इसकी वर्कशीट के लिए, तो उसका आप इंतज़ार करिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है अगर आप चैनल पर नए हैं। और मुझे पक्का विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन, बाय बाय।